हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब बनाया गया? यह बनाया गया 30 सितंबर को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस व हिमालय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियर डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस व विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस, 24 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और अल्जाइमर दिवस। तो ये कंप्लीट डे आपको ध्यान रखने हैं सितंबर माह में जितने भी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए अर्जेंटीना ने। ऑप्शन बी सी सही है। यूनेफा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक बुजुर्गों की आबादी 20% तक हो जाएगी। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित होगा। तो कंप्लीट फैक्ट आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए, देश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने, सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है। जो G20 सम्मेलन हुआ था उसी के पास ये नटराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सरकार ने CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया है? ये बढ़ाया 9 माह के लिए। किसका? CBDT के चेयरमैन का कार्यकाल 9 माह के लिए, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। और लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ नाथ। और गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और राज्य पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस। और राज्य पुष्प क्या है? पलाश। और राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूल के लिए नामांकित किया गया? किसमें? हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूल के लिए नामांकित किया गया? ये किया गया करिश्मा तन्ना को। किसको? करिश्मा तन्ना को। ये ध्यान रखना आप। यह है करिश्मा तन्ना, आप फोटो में देख रहे हो, उसको स्कूल ऑफ के लिए उसको नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान रखना। यह है करिश्मा तन्ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया? यह बनाया उत्तराखंड में। स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर का रिकॉर्ड बनाया। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ।
उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल सीकर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की वाराणसी यूपी के द्वारा। और वाराणसी दिमाग में आते ही आपको आना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी कौन सा है? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्रित हुए हैं? ये हुए हैं भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन सी सही है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश देश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन वाटर लिली। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारागमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष रहा। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया सौगत गुप्ता को। ऑप्शन सी सही है। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिंगरन को नया CEO नियुक्त किया। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। वक्की वेंकटेया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना है। यस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के उमलिंग ला पैशन रन ने दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर पैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया लद्दाख ने। ऑप्शन बी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। और 5 अक्टूबर 2019 द्वारा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू का विघटन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। इसमें एक है लद्दाख और एक है जम्मू। जम्मू की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की है लेह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया सौगत गुप्ता को। तो ये आप देख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए KN शांता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए KN शांता। ये आप ध्यान रखना। प्रेस ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष KN शांता। ये आप देख रहे हो इनकी इमेज। तो ये इमेज भी आपकी KN शांता की दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है? हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विनी दानी का निधन हुआ है? हाल ही में यह है एशियन पेंट्स कंपनी के मालिक सह संस्थापक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश दासा को। किसको? दिनेश दासा को। ऑप्शन सी सही है। UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है दिनेश दासा को।
यह दिनेश दासा जो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य नियुक्त हुए हैं, दिनेश दासा जो हाल ही में यूपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए हैं। ये आप इमेज देख सकते हो। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा स्विट्जरलैंड, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया था। और आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपको याद हो सके। लो अब शुरुआत आगे का। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? HCL, TCS, इन्फोसिस या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।